स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि वेव फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अब हम अगर किसी वेव फंक्शन को लिखना है तो बेसिकली वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे और उसके पैरामीटर्स को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि मेरे पास पेन है, ठीक है। अब मुझे इसकी निब को नीचे करना है, तो क्या क्या करना है, मुझे इसको रोटेट करना है, राइट। रोटेशन क्या हुआ, एक ऑपरेटर हुआ। मतलब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, रोटेशन ऑपरेशन लगाया, जिसके कारण क्या हो गया, ये नीचे की तरफ। उसी तरह से हम क्या ऑपरेटर लगाएं कि जिससे हमें एनर्जी या मोमेंटम की वैल्यू को मिल जाए। ये लेमैन की भाषा में मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश करी। तो पहला हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन लिखेंगे और उससे एनर्जी और मोमेंटम वेव फंक्शन को लिखेंगे और उससे हम एनर्जी और मोमेंटम के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए वन डायमेंशनल वेव मूविंग मान लूं और जिसकी वेलोसिटी v है, लेट अस सपोज मैंने माना कि एक डायमेंशन में एक्स एक्सिस में एक वेव जो थी, मतलब क्वांटम के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेव मूविंग है और उसकी वेलोसिटी v है। तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है डेल स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर। ये हो गया डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर, ठीक है। आप इसका इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो आता है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ए की पावर माइनस आपका आई ओमेगा टी माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपने बोला था वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और उसका सॉल्यूशन क्या आता है, हमेशा एक रियल वैल्यू आती है। ये हमने पिछली बार देखा भी था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हमको सॉल्व करके थोड़ा सा रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो मैं यहाँ पर उस चीज का इस्तेमाल करके उसको रीराइट कर रही हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और हमको ये पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब मैं मोमेंटम क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। पी ये सबस्क्रिप्ट में जो एक्स लिखा है वो आपको बताता है मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। हमको ये पता है एच क्रॉस कितना होता था, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई इंटू एच क्रॉस। अब जहां पर ये एच दिख रहा है वहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई इंटू एच क्रॉस। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय पी एक्स, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें, दैट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई इज इक्वल टू कितना पढ़ा अपन ने, एच न्यू पढ़ा है और एच वापस से हम वही चीज लिख रहे हैं, कितना, 2 पाई एच क्रॉस न्यू इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब अगर इसमें अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करके न्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ। वो कितना जाएगा, ई बाय 2 पाई एच क्रॉस, ठीक है। टी यहाँ पर टी है आपके पास, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई न्यू और जहां पर न्यू को हम लैम्डा से इससे रिप्लेस कर देंगे। जब हम इस पूरे को रीराइट करेंगे तो हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा साई, या जहां पर हमने इसको ये y कहा है हम इसको साई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको साई कह के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको आप y भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कितना हो गया, इसको रीराइट करने पे ए ई की पावर माइनस आई बाय, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया ई बाय एच क्रॉस, यहाँ पर इंटू टी माइनस पी एक्स, एक्स मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है, एच क्रॉस इंटू ये आपके पास एक्स आ गया, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं तो दोनों साइड एच क्रॉस कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा वेव फंक्शन क्या हो गया, किसी किसी किताब में इसको कैपिटल ए भी लिखा है, वो एम्पलीट्यूड हो गया आपका, ठीक है, या नॉर्मलाइजेशन फंक्शन जो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो हो गया ए ई की पावर माइनस आई बाय एच क्रॉस कॉमन, अब आ गया ई टी माइनस पी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। मतलब एनर्जी एसोसिएटेड है किसके साथ, टाइम के साथ, और मोमेंटम एसोसिएटेड है विद द पोजीशन। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दे तो आपने यही रिलेशनशिप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में देखा था कि एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी निकाली थी हमने,
और पोजीशन और मोमेंटम में। तो अगर मैं किसी वेव फंक्शन का एनर्जी, टाइम, मोमेंटम या पोजीशन निकाल लूं तो मैं उस वेव फंक्शन को डिकोड कर सकती हूँ एक तरीके से। अगर हम बोले तो मतलब एनर्जी टाइम के साथ अगर मैं रिस्पेक्ट में देखूं तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और पोजीशन और मोमेंटम। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे एनर्जी की वैल्यू मिल जाए, ऐसा क्या ऑपरेटर लगाऊं कि मुझे इस फंक्शन से एनर्जी की वैल्यू मिल जाए। दूसरा, मैं ऐसा क्या फंक्शन करूं कि जिससे मुझे मोमेंटम की वैल्यू मिल जाए। तो पहले हम निकाल रहे हैं मोमेंटम ऑपरेटर। क्या निकाल रहे हैं? मोमेंटम ऑपरेटर। मतलब क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं कि मुझे मोमेंटम की वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो मोमेंटम किसके साथ एसोसिएटेड है? पोजीशन के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, और हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोमेंटम ऑपरेटर। तो आपका ये हो गया डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस, ये वाली चीज मैं बाद में लिखूंगी, एज इट इज आएगी, ठीक है। अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया आई बाय एच क्रॉस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा ये पी एक्स, और ई की पावर वैसा का वैसे ई की पावर माइनस आई बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल वही होगी जो आपका साई था। तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, साई से। तो कितना आ जाएगा, आई बाय एच क्रॉस, ये आप बाहर लिख लीजिए, पी एक्स ऑफ साई, ठीक है। दैट इज डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर रही हूँ। इसमें क्या कर रही हूँ, दोनों साइड आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप आई का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिकली तो कुछ गलत नहीं है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, है ना। मतलब कितना हो जाएगा, -1, एज वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमको ऑलरेडी पहले से पता है। तो कितना हो जाएगा आपका, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स ऑफ साई, ये हो गया आपके पास आई एच क्रॉस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और रीराइट कर लेते हैं इसको, यहाँ पर मैं इस साइड लिख ले रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल एक्स, ये डिनोमिनेटर वाली चीज को उधर ले जा रही हूँ, माइनस का साइन, तो माइनस आ गया यहाँ पर, कितना आ गया, आई एच क्रॉस इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ साई, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा समझें तो कंपेयर अगर मैं करूं तो इसको थोड़ा सा रीराइट में कर रही हूँ इधर पे। ये हो गया आपके पास आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ साई, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों साइड वेव फंक्शन है, तो ये मोमेंटम जो है वो किसके बराबर हुआ, इसके। इसका मतलब अगर मैं को किसी का मोमेंटम निकालना है, किसी वेव फंक्शन का मोमेंटम निकालना है, तो मुझे क्या करना है, ऑपरेटर क्या हुआ इसका, आई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स इज एन ऑपरेटर। अगर मैं किसी वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड उसमें मल्टीप्लाई कर दूं माइनस आई एच क्रॉस का, तो आई विल एबल टू गेट द मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मतलब मैंने ऑपरेटर क्या हुआ मेरा, मोमेंटम ऑपरेटर क्या हुआ, मोमेंटम ऑपरेटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। ये हो गया आपका मोमेंटम ऑपरेटर फॉर अ वन डायमेंशनल केस, ठीक है, एक दिशा में है। और अगर हम 3 दिशा में बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस सबसे कॉमन निकाल लीजिए, डायरेक्शन के हिसाब से आप लिख सकते हैं आई डेल बाय डेल एक्स। आई मतलब आयोटा, ये क्या है, इमेजिनरी का आयोटा है, और आई जे के हम किसके लिए यूज करते थे, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस आई एच क्रॉस कॉमन, दैट विल बी ब्रैकेट में आ जाएगा आपका डेल बाय डेल एक्स, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय प्लस के डेल बाय डेल जेड। और फॉर 3 डायमेंशन वी कैन राइट पी कैप, मतलब एक्स वाई जेड को इकट्ठा कर दे रही हूं मैं, दैट इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल, ये आपका ऑपरेटर हो गया। अब अगर आप साई का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, पी साई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल साई। ये अभी हमने देख लिया है मोमेंटम ऑपरेटर। अब हम देखेंगे एनर्जी ऑपरेटर।
तो अभी हमने निकाला मोमेंटम ऑपरेटर, अब हम निकाल रहे हैं एनर्जी ऑपरेटर। तो हमारा वेव फंक्शन क्या था, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, एक्स मैंने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बात करी थी, ये आपका फंक्शन हमने बनाया था, वेव फंक्शन। ठीक है, अब एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द टाइम। तो हम इसको क्या करेंगे, वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा कितना हो गया, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू ए, इसको हम कर ले तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस आई बाय एच क्रॉस, और ई मैं पहले लिख दे रही हूँ, बाद में इसको लिख दे रही हूँ, तो ई की पावर माइनस आई बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका वेव डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा पिछली बार कह रहा था हमने, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे हम, इस और इसको मिला के साई, तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस आई बाय एच क्रॉस ई साई इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल टी। अब वैसे ही जैसे पिछली बार करा था, आयोटा का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, सो आई इंटू आई, एज वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो कितना हो गया, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस और माइनस बाहर का लगा हुआ है तो इट विल बी प्लस। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, प्लस ई साई डिवाइडेड बाय आई एच क्रॉस। ठीक है ना, तो अब इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं इस साइड पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू, सॉरी साई भी लिखेंगे हम अभी, तो ई साई। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो साइड, दोनों साइड कॉमन है, काट वाट नहीं रहे, हम कंपेयर देख रहे हैं कि ऑपरेटर, मतलब हमने एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए वेव फंक्शन से क्या करना है। तो एनर्जी का ऑपरेटर क्या हो गया, हम इस वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसमें आई एच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हमारा एनर्जी ऑपरेटर यानी ई ऑपरेटर क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। तो ये आ गया हमारा एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वेव फंक्शन को हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, और ये वेव फंक्शन को हमने क्या करा, एनर्जी और टाइम और पोजीशन और मोमेंटम के टर्म में निकाला। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी डेरिवेशंस किए थे, अगर आपको याद है, तो हमने एनर्जी, टाइम, मोमेंटम, पोजीशन या वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखा था, या हमने लिखा था ओमेगा के टर्म्स में, या के टर्म्स में, या लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है, तो हमारा एनर्जी, और अभी हमने क्या निकाल लिया कि कोई वेव फंक्शन है जो इस टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो हम उससे एनर्जी और मोमेंटम के ऑपरेटर के क्या होना चाहिए, सो दैट वी विल एबल टू गेट द एनर्जी एंड मोमेंटम की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाए। तो ये हमारा हो गया एनर्जी ऑपरेटर, और हमने इससे पहले मोमेंटम ऑपरेटर क्या निकाला था, पी, मैं उसको इस तरह से लिख दे रही हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑपरेटर। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट और independent wave equation. Thank you for watching.